जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग लेकर के आ चुके हैं मैट्रिक फाइनल परीक्षा 17 फरवरी के दिन होने वाले हिंदी का वायरल क्वेश्चन पेपर। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो सेम पैटर्न का जो है एग्जाम में क्वेश्चन रहने वाला है। आप लोग इसी प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 एनुअल हिंदी का एमटी, इसका आप लोग देख सकते हो विषय कोड आपका एच ग्रुप का रहने वाला है, विषय कोड 101। तो आप लोग जो है एक बार सारे क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। आप लोग इसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलने वाला है, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव को बनाना अनिवार्य है। तो चलिए हम लोग सारे क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लेते हैं, ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन एक भी नहीं छूटे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात पंक्ति किस कविता से लिया गया है। यह पंक्ति जो है आपका स्वदेशी पाठ से लिया गया। एक का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, रस खान किस विषय में सिद्ध थे। रस खान जो है किस विषय में सिद्ध थे, तो एक का ए नंबर ऑप्शन सवैया छंद में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर प्रश्न का। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, अमराई का कुआं कहाँ स्थित है। अमराई का कुआं कहाँ स्थित है, तो अमराई का कुआं कहाँ है, रास्ते में, ऑप्शन नंबर सी जो है 3 का राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न देखिए, पपाती की उम्र क्या थी। पपाती की उम्र जो है क्या थी, 12 वर्ष, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर प्रश्न देखिए, सीता रुआंसी क्यों हो गई। सीता जो है रुआंसी क्यों हो गई, अपना काला ओढ़ना देखकर, सी नंबर ऑप्शन 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा, शुद्ध शब्द कौन है। प्रकृति 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 प्रकृति, यानी चारों प्रकृति, लेकिन आपको शुद्ध शब्द ऑप्शन नंबर ए, आप लोग ध्यान से देख लीजिए प्रकृति कैसे लिखा है, प्रकृति, ऑप्शन नंबर ए 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न के, परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है। तो परि आपका हो जाएगा परि और श्रम, तो आपका परि क्या हो जाएगा उपसर्ग, और श्रम हो जाएगा आपका प्रत्यय। तो ऑप्शन नंबर ए 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ क्या है। हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ होता है हाथ में यानी पास में पैसा न होना, ऑप्शन नंबर सी 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अवकाश शब्द में उपसर्ग कौन है। अवकाश में उपसर्ग क्या हो जाएगा आपका अवकाश, सॉरी अब जो आपका उपसर्ग हो जाएगा अवकाश में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिरोशिमा किस देश में है। हिरोशिमा कहाँ है, जापान का एक शहर है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जहाँ पर अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया था। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। बहादुर जो अपनी माँ की मार के कारण अपने घर से भाग करके चला गया था। 11 का सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है। बिरजू महाराज जो है किस शैली के नर्तक है, तो वो आपको हो जाएंगे कथक शैली के, ऑप्शन डी 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। 13 नंबर प्रश्न क्या करें देखिए यहाँ पर, अशोक वाजपेयी का जो जन्म कब हुआ था, 16 जनवरी 1941, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। विलनव्य क्या है। विलनव्य क्या है, तो विलनव्य आपका हो जाएगा एक छोटा सा गांव, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्या देखिए, हमारे नींद कविता कहाँ से ली गई है। हमारी नींद कविता जो है पहल पुस्तिका से लिया गया है, बी नंबर ऑप्शन 15 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है। विष के दांत कहानी जो है किसके द्वारा लिखा गया है, नलिन बिलोचन शर्मा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का बी नंबर। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। मैक्स मुलर के अनुसार जो है सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, ग्रामीण भारत में, सी नंबर ऑप्शन जो है 18 का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, पराजय में कौन सा उपसर्ग है। पराजय में कौन सा उपसर्ग है, परा, ऑप्शन नंबर बी जो है पराजय में उपसर्ग हो जाएगा, 19 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न, किसने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, तो डी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। 21 नंबर देखिए, अमृत का पर्यायवाची क्या है। अमृत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपका सुधा, ऑप्शन बी 21 का राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर। 22 नंबर में क्या करा है, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था। मंगू की जो बड़ी बहन का नाम है क्या, कमू, ऑप्शन नंबर ए 22 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सात कोरी होता कथाकार है। सात कोरी होता कहाँ, मतलब किस भाषा का कथाकार है, तो उड़िया भाषा के, सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है कि 24 नंबर।
कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कमर कसना का अर्थ होता है तैयार होना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से भारत गांधी जी 1916 में वापस आए थे। डी नंबर ऑप्शन 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मेघदूत का जर्मन अनुवाद किसने किया है? मेघदूत का जर्मन अनुवाद किसने किया? मैक्स मुलर ने। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न के मगमा को किससे विवाद था? मगमा को किससे विवाद था? बहू से। बी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न का। 28 नंबर प्रश्न के लक्ष्मी के पति का नाम क्या है? लक्ष्मी के पति का नाम क्या है? तो यहाँ पर लक्ष्मण जो है राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 28 नंबर प्रश्न का। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखिए, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो गंगा नदी के नीचे लक्ष्मी का घर था। ए नंबर ऑप्शन 29 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखिए, पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? पपाती जो है तेज बुखार के कारण बेहोश पड़ी हुई थी। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न के बढ़ते हैं हम लोग। महात्मा गांधी के पिता क्या नाम था? महात्मा गांधी के पिताजी का नाम क्या था? करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 31 नंबर प्रश्न का। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं 32 नंबर। राजगृह में कौन सा समास है? राजगृह में आपका यहाँ पर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। निम्नलिखित में सर्वनाम कौन है? मैं जो है आपका यहाँ पर सर्वनाम हो जाएगा 33 का। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? गुरु नानक यहाँ पर हो जाएगा आपका निर्गुण भक्ति धारा के। बी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा 34 नंबर प्रश्न का। 35 नंबर प्रश्न है कि रस खान दिल्ली से कहाँ चले गए थे? तो रस खान जो दिल्ली से पंजाब चले गए थे। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है? महात्मा गांधी की। बी नंबर ऑप्शन 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 37 नंबर देखिए, भारत से हम क्या सीखे यह क्या है? भारत से हम क्या सीखे यह पाठ की कौन सी विद्या है? तो यह आपका हो जाएगा भाषण। सी नंबर ऑप्शन 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद ने। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न देखिए, दधीची की हड्डी से क्या बना था? दधीची की हड्डी से क्या बना था? इंद्र का ब्रज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 39 नंबर प्रश्न का। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक आपका हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मछली लेकर के कौन भाग गया था? तो मछली लेकर भाग गया था संतु। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन का। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि आपका हो जाएगा देवनागरी लिपि। बी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए 43 नंबर प्रश्न देखिए, बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? तो शंभू महाराज यहाँ पर आपका बिरजू महाराज के चाचा जी का नाम हो जाएगा। जारशाही कहाँ थी? जारशाही कहाँ थी? रूस में। ए नंबर ऑप्शन 44 का यहाँ पर आप लोगों का सही होने वाला है। जारशाही कहाँ थी? रूस में। 45 नंबर प्रश्न के बढ़ते, दोहा कोश किनकी रचना है? दोहा कोश जो आपका सरहपाद की रचना है। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 45 नंबर प्रश्न का। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वाक्य है, इनमें कौन सा शुद्ध वाक्य है? राम पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदी, इनमें से सभी। तो राम ने पुस्तक खरीदा, यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 47 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नागरी लिपि के लेखक कौन है? नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूले। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 47 का। बहादुर का पूरा नाम क्या है? दिल बहादुर। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए 49 नंबर प्रश्न देखिए, परिणामवाचक विशेषण कौन है? इनमें थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग हो जाएगा परिणामवाचक विशेषण। परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो लकीर से फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे। तो यार आपका 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले क्लास में।